गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो बायो का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी जो है उसको हम साइंस की ब्रांच जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। और हेरिडिटी मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। हेरिडिटी में जो कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स के वो किस में ट्रांसफ़र होते हैं, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। और हेरिडिटी को हम साइंस के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो ब्रांच कहलाती है जेनेटिक्स। तो इसमें जो हेरिडिटी है इसको फर्स्ट टाइम बताया था ग्रेगर जॉन मैंडल ने, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मैंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, वहाँ पे चर्च में फादर थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अपने किचन गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवाया था। उसमें उन्होंने उनका जो पी प्लांट्स थे उन्होंने उस पर काफ़ी रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद कुछ लॉज दिए। उन्होंने 3 बेसिक लॉज दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन आता है कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट। पी जो प्लांट है उसका बॉटेनिकल नेम हम लेते हैं पाइसम सेटाइवम। पी प्लांट जो है उसका बॉटेनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम। ठीक है, इन्होंने इसको सेलेक्ट करने का रीज़न ये था कि उन्होंने उसमें 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स देखे। 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर में जैसे आता है सीड का शेप, तो जो सीड है हमने देखा है कि जो मटर के दाने होते हैं वो या तो राउंड होते हैं या व्रिंकल झुर्रीदार होते हैं। ठीक है, सीड का कलर, मटर 2 टाइप के होते हैं, ग्रीन होता है और एक येलो होता है। फिर है पॉट कलर, जो मटर की फली होती है वो भी हरी या पीली होती है। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन या तो वो एक्सियल होगा या फिर टर्मिनल होगा। फ्लावर का कलर वाइट और पर्पल होते हैं। हाइट, हाइट में टॉल होते हैं, डॉर्फ होते हैं। तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। ठीक है, उन कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने उनको क्या किया, हाइब्रिडाइज कराया। तो उन्होंने पहला तो ये था कि मेंडल ने पी प्लांट्स को क्यों चूज़ किया, एक तो वो शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, इजीली कल्टीवेट होते हैं, उनको हैंडल करना इजी होता है और उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है और क्रॉस भी होता है। इसलिए उन्होंने किसको सेलेक्ट किया, पी प्लांट को। और अपने जो एक्सपेरिमेंट था उनकी टेक्निक जो थी, मेंडल्स की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो थी उस टेक्निक पे फर्स्ट उन्होंने क्या किया, सेलेक्ट प्योर प्लांट। मतलब जो पेरेंट थे वो प्योर होना चाहिए। जैसे अगर हाइट लिया है तो या तो पूरे वो लंबे होने चाहिए, टॉल होने चाहिए या फिर डॉर्फ होने चाहिए। फिर सेकंड उन्होंने उसको क्या कराया, क्रॉस, हाइब्रिडाइज कराया। क्रॉस के बाद उन्होंने उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया और किसका फॉर्मेशन किया, गैमेट्स का। तो यहाँ पे जैसे उनका था फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो था किसका, ग्रेगर जॉन मैंडल का, वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया उसमें उन्होंने क्या लिया, हाइट लिया प्लांट की। किसको सेलेक्ट किया, हाइट को। किसको सेलेक्ट किया, हाइट। हाइट लिया। तो हाइट में जैसे उन्होंने पेरेंट को लिया तो पूरा टॉल लिया और डॉर्फ। जैसे अगर फादर जो है मान लो वो टॉल है, 6 फीट है, मदर जो है वो 5 फीट है। ठीक है, उनका गैमेट लिया तो गैमेट को किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। ठीक है, तो जो टॉल था वो डोमिनेंट था, कैसा था, डोमिनेंट, जो अपने आप को शो करेगा। और जो स्मॉल लिखते हैं स्मॉल लेटर में वो होते हैं रेसेसिव।
रेसेसिव मतलब जो F1 जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते। मतलब जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिनको आंसर आए चाहे नहीं आए लेकिन वो आंसर देते हैं, मतलब वो डोमिनेटिंग होते हैं, और कुछ को आंसर आता है फिर भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, वो रिसेसिव है। तो वैसे यहाँ पे जो टॉल है वो कैपिटल टी है और डॉर्फ जो है वो स्मॉल टी है। दोनों के क्रॉस से पहले उन्होंने देखो टेक्निक जो थी मेंडल्स की, सेलेक्ट प्योर पेरेंट, तो प्योर पेरेंट लिया 5 फीट 6 फीट, फिर उनका क्रॉस कराया, क्रॉस करने के बाद क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये टॉल ही होंगे, क्यों, क्योंकि एक कैपिटल है यहाँ पे, एक डोमिनेटिंग जो है वो एक भी होगा तो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, बट ये लंबे होंगे लेकिन 6 फीट नहीं होंगे। कैसे होंगे, 5 7 5 8 लॉन्ग है, बट अपने पापा जितना लंबा नहीं है और ना ही अपनी मम्मी जितने छोटे हैं। अब इसका उन्होंने सेल्फ कराया, तो जब सेल्फ कराया तो यहाँ पे सेल्फ में आपका कौन सा गैमेट बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसको बोलते हैं टेस्ट टेबल भी बोलते हैं, इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हो, ऐसा ना लिया तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल, ये इसके साथ करा, क्रॉस किया तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, इतने हमको गैमेट्स मिलेंगे, इतना हमको ऑफ स्प्रिंग मिली F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन ये था हमारा जो टॉल था, ठीक है। अब ये हमको मिला टेस्ट टेबल से, तो यहाँ पे देखो ये कैसे होगा, टॉल होगा, मतलब अपने पापा जितना लंबा होगा, ठीक है। ये लॉन्ग होंगे, ये कैसे होगा, ये तीन जो हैं ये तीनों देखने पे हमको कैसे दिखेंगे, लंबे, टॉल रहेंगे, एक ही डॉर्फ है। तो देखने पे तीन लंबे, तो देखने वाला जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप पे कैसे होंगे, देखने पे कैसे होंगे, फिनोटाइप अगर हम रेशियो लेते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो लेंगे तो आता है 3:1, मतलब तीन लंबे होंगे, एक पापा जितना लंबा होगा, दो लंबे होंगे बट उनकी हाइट 6 फीट नहीं होगी, वो है 3:1, ठीक है। फिर आता है जीनोटाइप रेशियो, क्या आएगा, जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक रेशियो लेते हैं तो क्या होगा, 1:2:1, मतलब एक जो है वो क्या है, कैपिटल टी, दो जो हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक जो है वो डॉर्फ है 1, मतलब जीनोटिपिक रेशियो कितना आया, 1:2:1। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब होता है, मोनो मीन्स 1, एक कैरेक्टर्स को लेके अगर हम क्रॉस कराते हैं तो वो क्या क्रॉस कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसमें जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने फर्स्ट लॉ दिया, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके बेसिस पे दिया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इन्होंने ये बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि जो भी जीन डोमिनेंट होगा वही F1 जनरेशन में अपने आप को शो करेगा, और जो रेसेसिव होगा वो दबा रह जाएगा, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर उन्होंने कराया डाई हाइब्रिड क्रॉस, सेकेंड क्रॉस था इनका मेंडल्स का, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स को अगर क्रॉस कराते हैं दो कैरेक्टर को अगर क्रॉस कराते हैं तो वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं राउंड एंड व्रिंकल्ड, कैसा लिया उन्होंने, राउंड राउंड एंड येलो, तो राउंड एंड, पानी चाहिए था, राउंड एंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन,
ठीक है। राउंड जो है वो सीड का शेप है और येलो कलर है, तो इन्होंने दो कैरेक्टर लिया, एक कलर लिया और सीड का शेप लिया। ठीक है, एक राउंड इन येलो, राउंड जो है वो शेप है, व्रिंकल्ड भी शेप है, और येलो और ग्रीन जो है सीड कलर है। मतलब दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस किया, तो राउंड के लिए कैपिटल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई, व्रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। तो ये हमारा डोमिनेंट है और ये जो है वो रिसेसिव है। इसका जब क्रॉस कराया और टेस्ट टेबल बनाया तो इसमें रेशियो आया आपका 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक इसका कॉम्प्लिकेटेड है, फिनोटिपिक ही आता है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस करने पे फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 9:3:3:1। और इसके बेस पे उन्होंने दो लॉज दिए। फर्स्ट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे कौन सा लॉ दिया था उन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे उन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट होना माने होता है अलग होना, जैसे हम बोलते हैं एग्रीगेट हुआ मतलब जमा हुआ, और सेग्रीगेट हुआ मतलब सेपरेट हुआ। तो इन्होंने ये बोला कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो एलील्स जो है ये होते हैं, एलील जो है वो जीन का एक पेयर होता है, वो कहलाता है एलील्स। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये एलील्स सेपरेट हो जाते हैं। अगर एक ही लोकस पे दो जीन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलील्स। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो एलील्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद वो किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हैं क्या होने के लिए, जुड़ने के लिए। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों लॉज हो गए किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आपका वही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड मतलब एक ही कैरेक्टर लिया है यहाँ पे। ये भी अभी मैंने बता दिया 9:3:1। ठीक है, अब आपको लेना है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन लेते हैं इसमें, तो मोस्टली ये पहले माना जाता था कि जो चाइल्ड है वो मेल होगा कि फीमेल वो डिपेंड करता है मदर पे। बट जब साइंस की स्टडी आप करो या सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ो तब समझ आता है कि जो चाइल्ड है उसका सेक्स पता चलता है मेल से। किससे पता चलता है, मेल से। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46। इसमें जो 44 है या 22 पेयर और 22 पेयर ये कहलाते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स ये एक जैसे होता है, और जो 23rd पेयर है वो डिफरेंट होता है। इसमें हम लेते हैं XX और XY। तो जो XX है वो है फीमेल और ये है मेल। ठीक है, ऑटोसोम्स मतलब जो एक जैसे हो, और 23rd पेयर डिफरेंट होता है जो क्या कहलाता है, हेट्रोसोम्स। इसमें XX और XY लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम सेक्स को डिटरमाइन करें तो ये इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं
ये है फीमेल XX, ये मेल है XY। जब हम इनका क्रॉस करते हैं तो अगर हमने यहाँ पे लिया XX और XY, तो ये हुआ XX, फिर ये हुआ XY, ये हुआ XX और ये हुआ XY। मतलब ये हमारे पास ये क्या है, फीमेल, फिर क्या है, मेल, फिर फीमेल है और फिर मेल है। मतलब 50% चांस किसका होगा, फीमेल का, और 50% चांस किसका होगा, मेल का। मतलब जो चाइल्ड का जो सेक्स है वो किससे डिसाइडेड होता है, फादर से, मदर से नहीं होता। ये सब था हेरिडिटी में। इसमें जो कुछ टॉपिक्स है पीडीएफ में वो हम पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल में, जिसमें डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। इसमें आपका जैसे ये एक वो है टर्म है जीन। जीन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, लेके जाता है। ट्रेड क्या होते हैं, कैरेक्टर्स। फिर है एलिस। एलिस बताया था मैंने, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स के एक लोकस किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, दो जीन का जो पेयर है वो क्या कहलाता है, एलिल्स। अब इसके कुछ एमसीक्यू है जो करना है, क्योंकि जेनेटिक्स इतना ही है आपका, जिसमें सिर्फ हमको मैंडल्स लॉ ही पढ़ना है और सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। अब है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, in a monohybrid cross what will be the genotype ratio in F2 generation? इन F2 जनरेशन। तो मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइप मतलब होता है जीन का रेशियो। तो जीन का रेशियो कितना आता है, 1:2:1। फिनोटिपिक क्या होता है, 3:1। और जीनोटिपिक क्या होता है, 1:3:1। तो आंसर होगा बी, 1:2:1। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। हेट्रोजाइगस, ठीक है, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, तो जिसमें दो अलग अलग टाइप के जीन हो। तो अगर यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो कैपिटल टी है, ये होमोजाइगस है। इसको क्या बोलेंगे, अगर एक जैसा है तो क्या कहलाता है, ये होमोजाइगस। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो दोनों जीन अलग अलग होने चाहिए। बी ऑप्शन लेते हैं तो स्मॉल टी है, वो भी होमोजाइगस है। सी में है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आंसर क्या होगा, सी, जो कि हेट्रोजाइगस है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी। फिर है, विच लॉ एक्सप्लेन दैट एलिल सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कौन सा लॉ बताता है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एलिल सेपरेट हो जाते हैं। तो मैंने ये बताया था आपको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट होना माने क्या होता है, चेंज, सेपरेट होना, अलग अलग हो जाना। तो ये किसके बेस पे दिया गया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे। इफ अ टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद डॉर्फ व्हाट विल बी फिनोटिपिक रेशियो। अगर एक आपका किसके साथ हो जाए, टॉल प्लांट का क्रॉस जो है वो डॉर्फ के साथ हो जाए, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो इसको आप निकाल के देख सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या दे दिया आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आप क्रॉस करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ए
स्मॉल टी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल क्या 50-50%, 50-50 मतलब 1:1। तो आंसर क्या होगा बी, 1:1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसेसिव ट्रेट? रेसेसिव कौन होता है? जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है। तो एक्सप्रेस नहीं करता मतलब है एक्सप्रेस इन F1 नहीं, F1 में डोमिनेंट शो होता है, मास्क्ड बाय डोमिनेंट, डोमिनेंट के द्वारा दबा दिया जाता है, ऑलवेज डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट। तो इसमें आंसर होगा मास्क्ड बाय डोमिनेंट, जो डोमिनेंट के द्वारा दबा दिया जाता है वो रेसेसिव होता है। इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइन बाय, ह्यूमंस में सेक्स के कौन डिटरमाइन करता है? फादर। तो आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग शो इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट? इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट किसके बेसिस पे दिया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। किसके बेस पे दिया गया है? वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे दिया गया है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस? ये मैंने बताया था, राउंड एंड येलो रिंकल्ड ग्रीन लिए हैं तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का? 9:3:3:1। तो आंसर क्या होगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट म्यूटेशन? म्यूटेशन मतलब होता है सडन चेंज, सडन जेनेटिक चेंज इज नोन एज म्यूटेशन, ठीक है। जीन में भी क्या आ जाता है? चेंजेस आ जाते हैं, वो कहलाता है म्यूटेशन। तो आंसर होगा बी, सडन जेनेटिक चेंज। फिर है इफ बोथ एलिल्स आर सेम इट इज कॉल्ड, अगर दोनों एलिल सेम है तो क्या कहलाता है? होमोजाइगस। जैसे अभी हमने पढ़ा कैपिटल टी, स्मॉल टी इज नोन एज होमोजाइगस। अगर दोनों एलिल्स डिफरेंट है तो कहलाता है हेट्रोजाइगस। ये आज का हमारा कंप्लीट हो गया जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा? हेरिडिटी, जिसमें मेंडल्स लॉ पढ़ा, और मेंडल्स को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। थैंक यू। तब्बू हो गया बेटा।